राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा 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 हा। इश्क के नाम पे डर लगता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैंने इससे पहले आपको गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध बतलाया था। आपको ये मालूम है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। लेकिन गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण में दो दर्पण, उत्तल और अवतल। तो उत्तल और अवतल में अवतल के बारे में मैं बतला दिया था, लेकिन अब उत्तल के बारे में जानना है। जब गोलीय दर्पण में सिद्ध करने के लिए देगा, और सिद्ध करना यही रहता है, आर और एफ के बीच संबंध को दर्शाए। चाहे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, चाहे वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, आपको सिद्ध करना रहेगा। गोलीय दर्पण में तो दोनों स्थिति में सिद्ध करना होगा, उत्तल में भी अवतल में भी। और अलग अलग कहेगा तो सिर्फ अलग अलग करेंगे, या डायरेक्ट ऐसे भी लिख दे जाए, प्रूव दैट एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, या आर इज इक्वल टू एफ। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये मैंने बतलाया था कि आर ऐसे लिखना तो गलत है, लेकिन मैथमेटिकल रूल्स से गलत है। कैपिटल आर, आर का मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैपिटल नहीं स्मॉल लेटर से जनरली तौर पर दर्शाया जाता है। और दोस्तों जो भी नए यूजर है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यहाँ पर जो भी कोर्स आपको मैं दे रहा हूं बिल्कुल फ्री में है, बिल्कुल फ्री, नो पेड कोर्सेस। और ध्यान से देखिए, अब मैं उत्तल दर्पण के बारे में चलूंगा। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण आपको जनरली तौर पर मालूम होगा, यह जो है इसके धंसे हुए भाग में कलई की हुई रहती है, और जिसके भाग में कलई की हुई रहती है उस भाग से परावर्तन की क्रिया नहीं होती है। बिना कलई की हुई भाग से परावर्तन की क्रिया होती है। अब आइए, आपको ध्यान देना है कि देखिए, सबसे पहले आपको देखना है दोस्तों कि इसमें जो विशेष प्रतिज्ञा हम लिखते हैं ना, कि एम डैश ऐसे कुछ भी लिखते हैं कि एक उत्तल दर्पण है, सब है वक्रता, तो वो कैसे लिखा जाता है आपको लगेगा कि बहुत भारी चीज है। ठीक, ये तो कंपटीशन व्यू से सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि क्या होता है रिलेशन। लेकिन जो 10th क्लास के विद्यार्थी है उसके लिए ध्यान में रखना है प्रोसेस, प्रूफ करने के लिए आ जाता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि लिखा कैसे जाता है वो सबसे पहले आप देखिए कि मैं इसके लिए फिगर क्या बनाता हूं, ठीक, डायग्राम क्या बनाता हूं। एक उत्तल दर्पण लेना है, उत्तल दर्पण में लिया, देखिए एक उत्तल दर्पण लिया, जो मैं यहां बना रहा हूं वही लिखूंगा, एम डैश इसका नाम दिया कि ये उत्तल दर्पण है। ये जो होती है ना, यहां से ये ऐसे, ये दर्पण का द्वारक होता है, और दर्पण का द्वारक, दर्पण की चौड़ाई कहलाती है। और ये ध्यान दीजिए, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए मैं बतलाता हूं। अब आप देखिए, ये दर्पण के बीचों बीच ऐसे पी पोल ले लेते हैं, पी, ये मुख्य अक्ष पहले लीजिए, क्योंकि कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। ये मुख्य अक्ष हमें लिए मान लेते हैं, इसको कुछ ब्याह तो पी हो गया, ठीक, इधर कहीं ना कहीं सी होगा, ठीक, सी, तो सी, ये पीसी, यहां नाम कुछ भी दे सकते हैं, एन सी कुछ भी दे दीजिए। मान लिया यहां पर भी हम एन लिख देते हैं, ठीक, चाहे मान लीजिए आर लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, आर नहीं, आर बराबर प्रूफ करना है, मान लीजिए एस लिख दीजिए, ठीक, एस सी मुख्य अक्ष है, ठीक, यही सब लिखना होगा, आपको ध्यान देना है, बने रहिए दोस्तों। कलई की हुई भाग है, कलई की हुई भाग। अब ध्यान दीजिए, जो चीज अब कहा जा रहा है कि इसमें तो किरण आएगी तो प्रतिबिंब ये सब का निर्माण होता है, चाहे जो भी, तो किरण मुख्य अक्ष बाएं से किरण, आपको पहले ही मैं बतलाया हूं कि धंसा हुआ भाग कली है तो परावर्तन की क्रिया बाएं भाग, उभरे हुए भाग से होगी, और उसमें उल्टा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक चीज इसमें भी ध्यान देना है, यहाँ जो सी और एफ होता है ना, प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब की बारे, यहाँ पर तो प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना नहीं है, इसमें प्रतिबिंब की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रतिबिंब को चाहिए की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है, वह भी वस्तु से छोटा बनता है। लेकिन आपको ध्यान देना है, अवतल में जो काल्पनिक बनता है वो वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, एकदम सीधे विपरीत अर्थ है। और लेफ्ट साइड, और काल्पनिक कभी भी दाएं बनेगा, दर्पण के दाएं बनेगा, और वास्तविक कभी भी बाएं बनेगा, ये आपको ध्यान देना है, समझे। और लेकिन खैर वो सब आप प्लेलिस्ट में जाइए, देखिएगा, जब 1 by 1 सब चीज मैं बतलाया हूं। लेकिन दोस्तों फ्री में है, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सिर्फ आपसे मैं यही आशा रखा हूं कि आप सिर्फ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई खराबी लगती है तो कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक।
देखिए समानांतर एक किरण को मैं गुजारा, ये कहीं भी बढ़ाई उससे मतलब नहीं है, एम हम लिए थे, ठीक। एक किरण का नाम देंगे ना, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण बाईं ओर से, कभी भी किरण जो आती है बाईं ओर से आती है, ठीक। क्योंकि सूर्य की किरणें जब चल देती है तो उसमें नियम है, ये मैथमेटिकल फिजिशियन रूल्स है, ठीक। कुछ भी नियम है प्रकृति में, मान लीजिए जो भी ये किरणें आ रही है, इस किरण का नाम हम लिखेंगे ना कि ए बी किरण है, मान लीजिए कि इधर नहीं लिखिए, जरूरत पड़ेगा, ए बी किरण है, ठीक। ए बी लिख दीजिए, ए बी किरण है, ठीक। जब किरण आएगी तो ये कलई किया हुआ है तो पार तो करेगी नहीं, रंगी हुई भाग है। अब पहले ही मैं बतला दिया हूं कि दर्पण देखिएगा पीछे लाल टाइप का कलई किया हुआ रहता है, सिल्वर्ड, उसको सोच रहे हैं कि लाल है, ऐसा मत, उसको हटा दीजिए, आर पार दिखेगा, कपड़ा रखिए तो कपड़े दिखेगा, चेहरा नहीं दिखेगा, वो ऐसी कली रहती है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, तो लौटेगी परावर्तन, तो जब आप जानते हैं कि किरण आती है परावर्तित होती है, तो कोई अभिलंब के साथ कौन बना के ना आपतित होती है, परावर्तित होती है परावर्तन के नियम में, तो अभिलंब यहां पे कहां है, तो अभिलंब दोस्तों सी से हम एक अभिलंब ले जाएंगे, सी से हम इसको, सी से हम अभिलंब लिए, ठीक, सी से हम अभिलंब लिए, अभिलंब का नाम हम डाल देते हैं सी एन अभिलंब। अब कहिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, एक फिगर आप बनाइएगा सही से, जब डायग्राम पे सी यहां पे आ रहा है, ठीक, सी पी पोल हो गया, ध्रुव हो गया, सी वक्रता केंद्र होता है, ये सब आप जानते हैं, सी से अभिलंब लिए, तो कहिएगा कि सर बार बार आप सीए से काहे अभिलंबवा लेते हैं, लंबवा लेते हैं सीए से क्यों, तो दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ये वृत्त है, ये गोला है, तो सी केंद्र है, केंद्र है तो केंद्र से यहाँ ये त्रिज्या हो जाती है, एक तरह से त्रिज्या ये हुई, और त्रिज्या ये अगर इस बिंदु से कोई रेखा ऐसे जाती है ना, उसको स्पर्श रेखा बोलते हैं दोस्तों, जाना नहीं है, यहाँ सब मिलेगा। ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, दोनों में रिलेशन है, मैथमेटिशियन रूल्स है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या में 90 का संबंध होता है, इसलिए सी से ही लंब ली जाती है, ये लंब लिए, और लंब लेने का कारण है कि जब किरण पड़ी तो परावर्तित होगी, पड़ी कितना, अभिलंब के साथ आई आपतन कोण, अब परावर्तित ऐसे हो जाएगी, ये परावर्तित हो गई, इसको मान लिए बी क्यू मान लीजिए। अब आप ध्यान दीजिए दोस्तों, अब कहिएगा कि सर ये फवा कहां गया, तो बकलोल ऐसने दर्पणे है ना कि अफवा पता न चलता है, परावर्तित हो गया, अगर ये अंदर जाता तो परावर्तित हुआ, तो अगर इसको हम पीछे की ओर ले जाते हैं, इमेजिन काल्पनिक है, काल्पनिक है, तो एफ से प्रतीत होती नजर आती, यही मुख्य फोकस होता है, एफ से अपसरित होता है, पहले ही बतलाया था अपसरित होना, एफ से ही अपसरित होता है, इसलिए इसको अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण में हम प्रूफ करने चल रहे हैं, ठीक। तो ये प्रतीत होती ये मिलती नहीं, प्रतीत होती है, यही लिखेगा, वहां मिल जाती थी, इसलिए अभिसारी, एक बिंदु पर मिलती थी, अभिसारी एक बिंदु से फैलती हुई नजर आएगी, तो अपसारी, कभी भी वो लेंस हो या दर्पण, अपसारी अभिसारी उसी कंडीशन में बोलेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, ये आई परावर्तित हुआ, इसको आर बोलते हैं, ये दोनों हमेशा बराबर होता है, परावर्तन के नियम कहता है, ये एफ है, ठीक, ये सी है। अब आपको ध्यान देना यहां पे दोस्तों, आप यही चीज को लिखेंगे और प्रूफ करेंगे। अब देखिए लिखते हैं कैसे, माना कि एम डैश, देखिए ध्यान दीजिए, एम डैश लिए थे, एम डैश एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, जिसमें जिसका मुख्य अक्ष पीसी, एससी पीसी कुछ बोलिए, यहां से यहां तक ये पीसी है, मुख्य अक्ष पीसी, वक्रता केंद्र सी, ध्रुव पी है, ठीक। ए बी आपतित किरण आ रही है, किरण ए बी आपतित किरण
मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष भी इसको बोलते हैं, मुख्य अक्ष पीसी के पैरेलल समानांतर, समानांतर बी पर पड़ती है, बिंदु बी पर पड़ती है, बिंदु बी पर पड़ती है और पढ़ने के बाद BQ की दिशा में लौट जाती है, BQ की दिशा में लौट जाती है। जब इसे हम मिलाते हैं इस प्रकार पीछे की ओर मुख्य फोकस हो गया, पीछे की ओर जब बढ़ाते हैं तो मुख्य फोकस F से मिलती प्रतीत होती है, अर्थात F मुख्य फोकस हो गया। यहां तो प्राप्त, अब जानते हैं कि मुख्य फोकस और P तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल f बोलते हैं फोकस दूरी। अब P ध्रुव और केंद्र तक की दूरी को क्या बोलते हैं, यदि जब आगे दे रहा है तक की दूरी को क्या बोलते हैं, ये त्रिज्या, स्मॉल लिखे चाहे कैपिटल, यहां ये ठीक यहां तक, तो यही लिखेंगे PF बराबर स्मॉल f और PC बराबर R, ठीक हो गया ना। अब देखिए दोस्तों, अब क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं। अब तो सिद्ध करना क्या है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिज्या जो है फोकस का दुगना या फोकस दो जो है त्रिज्या की आधी, किसी भी प्रकार से देगा, या दोनों में रिलेशन क्या है, यही सिद्ध करना है। अब प्रमाण में चलेंगे दोस्तों ध्यान दीजिए, फिगर तो आप समझ गए कैसे अविलंब होता है, ये भी ध्यान दीजिए। प्रमाण में चलेंगे दोस्तों, परावर्तन के नियम से, सबसे पहले परावर्तन के नियम से। लेकिन इससे पहले एक चीज और जानिए दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, परावर्तन के नियम से आप जान गए कि I = R हो गया। अब आपको देखना है दोस्तों कि यह और यह बराबर हो जाता है, यह R है तो ये R हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर है तो ये I है, तो यहां हम I भी लिख सकते हैं। और जब ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर कैसे, देखिए आप जानते हैं कि AB एक समानांतर रेखा AB, ठीक। अब PC के समानांतर है, ये जो है P और C यहां मान लीजिए, C यहां है, C आगे की ओर, और इससे दो रेखाएं, इससे ये ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप देखिए, इसको देखिए, ये लाइन को देखिए, C से गया है, ऐसे C से गया है, तो ये B है और यहाँ N है। अब आपको ध्यान देना है कि ABN यह रेखा जो है तिर्यक रेखा है, दो समानांतर, ये समानांतर तो दी हुई है, दो समानांतर रेखा को ये काट रही है, तो संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर। तो I है कि नहीं, नीचे वाला ये देखिए I, तो ये भी I हो जाएगा, एक ही दिया। और एक चीज और, दो लाइन है, एक A लाइन है QF एक ऐसे लाइन है QF इस तरह से लाइन है, QF लाइन है, ध्यान दीजिए दोस्तों, Q से F, ये QF है, ठीक, यहाँ पे F मान ली। और एक NC है, NC ऐसे डायरेक्ट है, C और N, इस प्रकार यहां जो है ये B से गया है, B गया है, तो ये जो है ये शीर्षाभिमुख कोण, जब ऐसे कटता है तो आमने सामने के कोण बराबर होता है शीर्षाभिमुख, तो NBQ लिख सकते हैं, चूंकि लिख सकते हैं हम क्या कि NC और QF डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं NBQ बराबर NBQ R जो है यह FBC देखिए, ये R है ना, तो ये भी R है, FBC के बराबर है जो R है, इसे I भी लिख सकते हैं, क्योंकि I और R को पहले से ऑलरेडी बराबर है परावर्तन के नियम से। दोस्तों अब आपको ध्यान देना है कि जब ये समीकरण को दो मान लिए और साथ ही साथ AB समानांतर PC, तो
ABN FCB, ABN, और यहां पे इधर F भी लिख दीजिए, जो AF लिखा है, P है तो F यहां भी है, FCB, B तक ही जा रहे हैं, FCB, ये क्या है, संगत कोण है I, तो ABN FCB संगत कोण I। इस प्रकार समीकरण 1, 2 और 3 से अगर चलते हैं, परावर्तन के नियम से देखिए, ABN I बराबर R हुआ, एंगल ABN बराबर एंगल NBQ। एंगल को कैसे डिनोट, B पे एंगल बन रहा है, B ही बीच में रहेगा, बाकी दो है इधर उधर रखे, उससे मतलब नहीं, ये दोनों बराबर होते हैं, I लिखिए चाहे R लिखिए, ये दोनों बराबर होते हैं। परावर्तन के नियम से आपतन और परावर्तन कोण बराबर हो गया। अब संगत कोण, यह भी काट रहा है, जैसे आप कहिएगा कि एक B है, अब B से ऐसे काट दिया F पर, ये F है, तो ये तो B वाला ध्यान दीजिए, एक काट तो दिया, लेकिन B के साथ ऐसे ए एंगल N यहां है, ABN ये पूरा ले रहा है, तो इसकी जरूरत नहीं है, पूरा नहीं लेना है हमको, उसी ये भी तो समानांतर है और एक रेखा ही है, काट ही रहा है, उसकी आवश्यकता नहीं है। चलिए आइए, इतना ही सो जाएगा। अब I बराबर I ये हुआ है, क्यों, इसको लिखेंगे। अब ABN बराबर FCB, C पर कौन बन रहा है, C पर कौन बन रहा है, C को बीच में रखे थे, FCB, चाहे PCB भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, FCB बराबर I, ये क्या है, संगत कोण है, ये क्या है, संगत कोण है। ये तीनों को मिलाइए, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये तीनों को मिलाइए, समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से देखिए दोस्तों, ABN बराबर NBQ, ABN बराबर FBC और ABN बराबर FCB, ध्यान दीजिए, FCB होगा। अब आप देखिए, इसको पढ़िए, NBQ दोनों में कॉमन है, हट गया, FBC बराबर FCB, FBC यह FCB यह बराबर हुआ कि नहीं, ठीक है। जब ये त्रिभुज एक बन रहा है, तो त्रिभुज FBC में दो कोण बराबर है, कोण FBC, कोण लिख देना, बराबर कोण FCB, दो कोण बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जब दो कोण बराबर है दोस्तों, तो कोण जब बराबर है तो उसके सामने की, त्रिभुज के गुण धर्म है, कोण के सामने की भुजा BF, FCB, C के सामने वाला BF, पहले उधर लिख सकते चाहे इधर, उससे मतलब है, FBC, B के सामने का FC बराबर हो गया, BF बराबर FC, दो भुजा बराबर, यह भुजा और यह भुजा बराबर हो गया। लेकिन इसकी आवश्यकता हमको नहीं है, इसको और इसको आवश्यकता है, इसको और इसको आवश्यकता है। अब यहां पे दर्पण की द्वारक पे आता है दोस्तों, P बिंदु जो है ना, B, अब दोस्तों द्वारक पे आता है। अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC में ये आप जान गए, BF बराबर FC हो गया। अब जो है आपको ध्यान देना है कि दर्पण का द्वारक यानी जो B बिंदु है ना, P पे आ जाएगा। दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो जैसे यहां से ऐसे लिए, ऐसे है, जब B P बन जाएगा तो ये लाइन ऐसे आएगा, इसका मतलब ये जो है ये BF बन जाएगा PF, यानी यह लाइन और यह लाइन बराबर, ये दोनों बराबर, अब ये दोनों बराबर, यानी ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिखते हैं कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु P B के निकट होगा, और बिंदु B P के निकट होगा, और जब बिंदु B P पे आ जाएगा तो BF ना कह के हम
पी एफ बोलेंगे, यानी बी एफ बराबर पी एफ। अब बी एफ के इज इक्वल टू एफ सी है, तो हम बी एफ इज इक्वल टू पी एफ। अब बी एफ बराबर एफ सी, तो हम यहाँ बी एफ की जगह पर एफ सी बराबर पी एफ, यानी एफ सी और पी एफ ये दोनों बराबर हो गया। तो मैं चल दूंगा, क्या प्रूफ करना है, वक्रता त्रिज्या पी से सी तक, पी सी बराबर 2 पार्ट, पीसी को डिवाइड किया है एफ 2 पार्ट में, वो भी इक्वल होता है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ पीसी, तो पीएफ प्लस एफ सी, पीएफ प्लस एफ सी, जो कॉमन है हटेगा तो पीसी बन जाएगा, पी से सी सीधे ऐसे जंप कर जाएगा, पीसी सीधे ऐसे जंप कर जाएगा, एफ बीच में है तो पीएफ प्लस पीएफ, लेकिन जंप नहीं कराना है, जंप बोला तो यहां है, ये है कि आर है, तो पीएफ प्लस पीएफ, पीएफ प्लस पीएफ, एफ सी न लिख के एफ सी की जगह पर पी एफ ही लिख दिए, तो एफ पी एफ का मान होता है फोकस दूरी, पी से पोल से फोकस तक की दूरी, फोकल लेंथ तक, फोकल लेंथ होता है एफ प्लस एफ, पी एफ बराबर एफ, एफ एफ 2f, यानी आर बराबर 2f, आर बराबर 2f, तो एफ बराबर आर बाई 2, और लिख देते हैं। यही सिद्ध करना था। यही दोस्तों आपको मैं कहूंगा, मेरे वीडियो को जितना शेयर और लाइक कीजिए, समझे, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा ही इतने ही नहीं, आपके लिए मैथ, फिजिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर, केमिस्ट्री सब चीज मिलेगा यहाँ पे, साथ साथ जीएस भी मिलेगा, घबराइए नहीं, ठीक, समझे। लाइक और शेयर कमेंट जितना कीजिए, मेरा आपसे विनती है दोस्तों, ठीक। ध्यान दीजिए, ये तो हो गया गोलीय दर्पण में आर और एफ के बीच रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में प्रूफ हुआ। नेक्स्ट टॉपिक आएगा मिरर, दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसे ध्यान में रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।